नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे। कानपुर इलाके के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकुरू गांव का रहने वाला विकास दुबे, वही विकास दुबे जिसके दबंगई के और अपराध के कई कुख्यात किस्से थे। वही विकास दुबे जिसने अपने गुर्गों के साथ 8 पुलिसकर्मियों के खून से अपने हाथ धोए थे। वही विकास दुबे जो वारदात को अंजाम देने के बाद 3 राज्यों की सीमा को लांघ जाता है और कई राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहता है और आखिरी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हो जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस STF स्पेशल टास्क फोर्स के हाथों सौंप देती है, जिसे उत्तर प्रदेश के कानपुर वापस लाया जाता है और सुबह खबर आती है कि विकास दुबे मारा गया। देखिए पूरी कहानी इस स्पेशल रिपोर्ट में। बेखौफ अपराधी विकास दुबे के दुस्साहस के किस्से इन चंद दिनों में हर कोई जान गया कि कैसे एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुसकर विकास दुबे ने मौत के घाट उतार दिया और वहां मौजूद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई थी। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर विकास दुबे फरार हो गया। महज 17 साल की उम्र में विकास ने पहला मर्डर किया था। गैंगस्टर विकास दुबे का खौफ इतना था कि कोई गवाह उसके खिलाफ गवाही देना खुद को मौत को निमंत्रण देने के बराबर समझता था। एक राज्य मंत्री का मर्डर करने के बाद विकास का इलाके में दबदबा हो गया था। अपने 35 साल तक चले आतंकी साम्राज्य में उसने लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई घटनाओं को अंजाम दिया। विवादित जमीनों की दलाली और फैक्ट्रियों से पैसा वसूलना तो विकास दुबे के गुर्गों के लिए बाएं हाथ का खेल था। राजनीतिक पंडित विकास दुबे के दरबार में हाजिरी लगाने लगे और अपने राजनीतिक रसूख और वोट बैंक के लिए विकास दुबे का इस्तेमाल भी करने लगे और संरक्षण भी देने लगे। अपराध की दुनिया में विकास का मनोबल इतना मजबूत हो गया कि 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने में उसके हाथ तक नहीं कांपे। विकास की जड़ें इतनी मजबूत थी कि पुलिस की हर सूचना विकास को मिलती रही और विकास अपने हथियारबंद गुटों के साथ पुलिस का इंतजार करता रहा और 8 पुलिसकर्मियों को मौत के हवाले कर दिया। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया, लेकिन इससे पहले विकास दुबे 7000 पुलिसकर्मियों को चकमा दे रहा था। ऐसे में जब 3 राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट में रखा गया था, विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि गिरफ्तारी से 17 घंटा पहले विकास को फरीदाबाद के एक होटल में देखा जाता है। विकास की गिरफ्तारी हुई। एक चौकीदार ने 8 पुलिसकर्मी के हत्यारों को मात्र संदेह होने पर धर लिया। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ फिक्सिंग हो। पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल उठने लगे। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में टहलते हुए देखा गया। गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 8 घंटे तक विकास दुबे से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश STF की टीम विकास दुबे को लेकर शाम 7 बजे उज्जैन से रवाना हो गई। इस दौरान STF की टीम के द्वारा अपने पीछे आ रहे मीडिया कर्मियों को कई बार रोकने का प्रयास किया गया। STF का काफिला विकास दुबे को लेकर कानपुर की ओर जा रहा था कि तभी खबरें आईं कि विकास दुबे मारा गया। अब इंतजार था पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग का और उत्तर प्रदेश के ADG प्रशांत कुमार पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई और गाड़ी में सवार विकास दुबे और पुलिसकर्मी घायल हो गए। तभी विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान विकास दुबे घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि एक STF के 2 कमांडो भी घायल हुए हैं। यह वह कहानी थी जिसे पुलिस ने बताया है, लेकिन मीडिया कर्मियों को बीच में रोकना और पुलिसकर्मी के द्वारा एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ना कई सवालों को जन्म देता है। पुलिस के एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे तो ढेर हो गया, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई।
लेकिन वह अपराधी जिसे राजनीतिक पंडितों ने संरक्षण दिया था, वह अपराधी जिसने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुसकर हत्या की थी, वह अपराधी जिसे अनगिनत लूट, हत्या, अपहरण और अपने काले कारनामों से दबदबा बनाता रहा, जिसे पुलिस कर्मियों सहित पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और उसने 8 पुलिसकर्मियों का मर्डर किया था। एक दिन उसी पुलिस ने विकास दुबे को अंतिम दिन दिखा दिए। पुलिस ने एनकाउंटर कर विकास दुबे को मार गिराया। जाहिर है यह एनकाउंटर 1 या 2 दिन चर्चा का विषय बना रहेगा और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी रहेंगे। तो ये थी विंध्या टाइम्स की एक स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी तमाम रिपोर्ट के लिए आप बनी रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।